तो देखो अब जो 13.4 आप पढ़ने जा रहे हो, इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें एक नया कंसेप्ट पढ़ोगे। नया कंसेप्ट तो पढ़ोगे, पहले मैं एक चीज़ चेक कर लूँ। तो इसमें क्या पढ़ोगे आप? रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब रैंडम वेरिएबल को कहते हैं यादृच्छिक चर, वेरिएबल को चर कहते हैं, और यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब रैंडम, समझ गए आप। और एक पढ़ना आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बहुत अलग अजीब सा नाम लिखा है उसका, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता बटन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्ट्रीब्यूशन बटन कहाँ से हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, उसको बटन लिख रखा है हिंदी में, ठीक है। तो जो भी है, बंटन है, जो भी है, बटन बटन। तो हमें इससे मतलब नहीं है किसको क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन आएगा, नाम से मतलब नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और बाकी नाम से समझ जाओगे जब मैं समझा दूंगा। तो फिलहाल हम कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर मान के लो जैसे रैंडम वेरिएबल जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक नंबर होगा। क्या होगा? एक नंबर। जो प्रोबेबिलिटी हम अभी तक जैसे किसी सैंपल स्पेस लेते थे, तो सैंपल स्पेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर असाइन कर देंगे, एक नंबर असाइन कर देंगे हर एक वैल्यू को। किस तरीके से वो मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल से समझाऊंगा तभी समझ में आ पाएगा, ऐसे समझ नहीं आ पाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ आपसे, मैं 3 कॉइन को उछाल दूँ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? सैंपल स्पेस क्या बनता है उसका? अगर 3 कॉइन को एक साथ उछाल दिया जाए तो कितने केस बनते हैं? टोटल 8 केस बनते हैं। ये बात ध्यान है आपको या भूल गए? 3 कॉइन मैंने ऐसे लिए थे, याद करो वो दिन जब मैंने ऐसे 3 कॉइन लिए थे। कितने कितने के कॉइन थे? 20-20 के, 10-10 के थे, तो 10-10 की कर लो। मैंने कहा था बीच में 10 है तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पर तीनों पे हेड आ सकता है, 2 पे हेड, 1 पे टेल। ये वाला टेल बीच मतलब सेकंड वाले पे भी आ सकता है, ये वाला टेल फर्स्ट वाले पे भी आ सकता है। ये 4 केस बने थे। उसके बाद 2 हेड हैं, इन सब में क्या है? 2 हेड, इसमें 3 हेड थे। अब एक हेड ये हो गया, बाकी दोनों टेल। ये वाला हेड कर दो, बाकी दोनों टेल। ये वाला हेड कर दो, बाकी दोनों टेल, और तीनों के तीनों टेल कर दो। इन 3 केस में क्या है? इन 3 केस में 1 हेड है, इन वाले में 2 हेड हैं, इस वाले में 3 हेड हैं, इसमें 0 हेड है, ठीक है। तो अब रैंडम वेरिएबल बनने को बहुत सारे बन सकते हैं इसी क्वेश्चन में। एक रैंडम वेरिएबल तो यही बन गया, नंबर ऑफ हेड्स। क्या बन गया? नाम क्या है रैंडम वेरिएबल का? रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर। वेरिएबल को तो चर कहते हैं, इसको रैंडम मतलब यादृच्छिक। तो यादृच्छिक चर यहां पर हम क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स इन थ्रोविंग 3 कॉइन। हिंदी में लिखे तो अब चितपट लिखना पड़ेगा। चित ही तो होता है हेड। चितों की संख्या, चीतों की नहीं, चितों की संख्या कब? चितों की संख्या 3 सिक्कों को उछालने पर। तो कितनी कितनी संख्या? जो रैंडम वेरिएबल को नाम x दे दूं, रैंडम वेरिएबल को क्या नाम दे दिया? x। अरे यार फोन। तो x यहां पर हमने, ये रैंडम वेरिएबल है, उसका नाम ये है। नाम क्या है? चितों की संख्या, ठीक है। 3 सिक्कों को उछालने पर कितनी हो सकती है? अब जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, नाम ये है, और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू भी होंगी। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या है? 0, 1, 2 और 3। समझ रहे हो? यहां पर 1 है, चितों की संख्या यहां पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 या 3 है। 3 इतनी हो सकती है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ना 0 से कम ना 3 से ज्यादा। बात समझ गए कि नहीं? और भी इसी क्वेश्चन में और भी रैंडम वेरिएबल बन सकते हैं। जैसे कि मैं बना दूं एक रैंडम वेरिएबल y बना दे रहा हूं। y का नाम क्या रख दूं मैं? कम से कम का क्या मतलब है? कम से कम नहीं होते इसमें वैल्यू। कम से कम 2 चित मैंने बोल दिया, तो वैल्यू 1, 2, 3, 4 कैसे दे पाएंगे? उसको वैल्यू देनी पड़ेगी उस रैंडम वेरिएबल को, 1, 2, 3, 4 कुछ ना। हाँ,
कम से कम 2 का मतलब है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो कम से कम का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। और क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं अंतर। अंतर क्या, या फिर भाई इसका नाम ले रहा हूं चित्तों की संख्या माइनस पटों की संख्या। अब y की क्या क्या वैल्यू बन जाएंगी, इसमें 3 हेड है 0 टेल है, तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 0, बोलो हाँ या ना। यहां पर 2 हेड है 1 टेल है, हेड में से टेल माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ 1 हेड है 2 टेल है, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर 0 हेड है और 3 टेल हैं, 0 में से 3 माइनस करेंगे -3, तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या आई, 3, 1, -1 और -3। समझ पाए बात को या नहीं, बोलो। कुछ भी नाम हो सकता है रैंडम वेरिएबल का, बस ये है कि उस रैंडम वेरिएबल का नाम कुछ ऐसा होगा जिसमें कि उसको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर सकें। बात समझ पा रहे हो मेरी या नहीं, क्लियर है ना, थोड़ी थोड़ी बात ही आपको। चलो थोड़ा और एग्जाम्पल जब कोई बुक में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये वाला रैंडम वेरिएबल ले रहा हूं, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दे रहा हूं। यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में क्या है, प्रायिकता बंटन। x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2 और 3। px मतलब प्रोबेबिलिटी, 0 जब 0 हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, नहीं, एक भी हेड ना आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, क्योंकि ऐसा एक फेवरेबल केस है जिसमें एक भी हेड नहीं है। इसको मिटा दो, एक भी हेड नहीं है, एक केस है और टोटल केस कितने 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। एक हेड है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। 3 केस ऐसे हैं जिसमें एक हेड आ रहा है, 3 फेवरेबल केस हैं और टोटल केस कितने हैं 8। समझ रहे हो, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। 3 केस ऐसे हैं जिसमें 2 हेड आ रहा है तो 3/8। तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। सही बात है, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर कुछ चीज याद रखने की और आवश्यक है, ये प्रोबेबिलिटी का कभी भी 1 से ज्यादा हो सकती है, कुछ सवाल ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होती नहीं है। और दूसरी बात है, जितने भी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उन सब प्रोबेबिलिटियों का योग कितना आएगा 1 आएगा। इन सबको जोड़ दें अगर हम, समेशन px कितना आएगा 1 करके देख लो आप। इन सबको जोड़ोगे 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8/8 1 आ जाएगा। ये समझ रहे हो, इन सबको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि नहीं आपको, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हाँ क्या समझ में नहीं आया है, और एक आध दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं। इस बार मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं किसका 2 पासों का, किसका 2 पासों का क्वेश्चन। 2 पासे जब उछाले जाते हैं, अच्छा 2 पासे तो उछाले जा रहे हैं, रैंडम वेरिएबल एक x है, उसका नाम बता दे रहा हूं आपको, दोनों पासों पर अंकों का योग। ये क्या है, रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल जो x है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बता सकते हो मुझे। 2 से 2 हो सकती है, दोनों पे 1 1 अगर आया, दोनों पासों पे क्या आ जाए 0 तो होता नहीं है इसमें, इस पे भी 1 आया, इस पे भी 1 आया, तो दोनों को जोड़ के 2 आएगा, 2 से कम तो आएगा नहीं। 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं आएगा। 6 और 6 आ गया तो 12 आएगा, 12 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 से लेके 12 तक हो सकती है। क्लियर है, ये रैंडम वेरिएबल तो इतना ही है, समझ में आया। रैंडम वेरिएबल कुछ ना कुछ ऐसा लिया जाएगा जिसको कुछ ना कुछ वैल्यू दी जा सके, संख्या होता है रैंडम वेरिएबल, समझ रहे हो। यहाँ पे भी संख्या दे पाए 2 3 4 5 6 7, फिर तो वो ये कह देता पासे पे आने वाले अंक की संख्या,
तो 1 2 3 4 5 6 होती, तो रैंडम वेरिएबल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो जाती। समझ रहे हो ना? फिर तो वो सीधा ही सीधा हो जाता, उसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के वैल्यू 2 से लेके 12 तक है। उन सबकी प्रोबेबिलिटी बता दोगे आप मुझे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं इसका। x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। पी एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जब वैल्यू 2 है तब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 कितने बार आता है? एक बार आता है केवल। और टोटल केस कितने बनते हैं 2 पासे में? 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। ये पता है ना आपको? 3 कितने बार आता है पासों में? अगर 2 पासों को फेंक रहे हैं, अंकों का योग 3 आ जाए। 3 केस हैं ऐसे, 2 केस हैं केवल, 2 और 1 और 1 और 2। पहले पे 2, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2। तो 2 ही केस ऐसे होते हैं जैसे में 3 अंकों का योग आ जाए। तो 2 फेवरेबल केस होते हैं, टोटल 36। 4 अंकों का योग कैसे आ सकता है? 1 3 2 2 और 3 1। तो इन 3 केस में अंकों का योग कितना आ सकता है? 4 आ सकता है। तो 3/36, ये 4/36 करके देख लेना आप। 5/36 पूरा बना के देख लेना। वो जो मैंने 36 के 36 केस बनते हैं, 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3, 36 केस बनते हैं ना, उनमें ढूंढोगे आप तो 6 योग 6 5 बार आएगा, योग 7 6 बार आएगा, योग 8 5 बार आएगा, योग 9 4 बार आएगा, योग 10 3 बार आएगा, 11 2 बार, 12 1 बार। 6 और 6, जब 6 और 6 आएगा तभी 12 हो सकता है, अदरवाइज 12 होगा ही नहीं। तो एक ही केस ऐसा है जिसमें योग 12 आ जाए। तो 1/36 ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ पाया मेरी बात को या नहीं? अब थोड़ा थोड़ा समझ आया? बाकी अब एग्जाम क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन देखो पहले वाला। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, टाइम लग जाएगा लिखने में, बाकी आप बुक में देख सकते हो। एक लिख दे रहा हूँ, चलो आप भी क्या याद रखोगे, किस टीचर से पाला पड़ा था। 0.4 1.4 2.2। क्या ये किसी का किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? प्रायिकता बंटन हो सकता है? ये हो सकता है। पूछो क्यों? पहली बात तो सारी प्रोबेबिलिटी 1 से कम है और कोई नेगेटिव भी नहीं है। दूसरी चीज़, तीनों प्रोबेबिलिटियों का योग 1 आ रहा है, तो ये प्रायिकता बंटन सही है। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरी वाली जो दूसरा, ये पहला सवाल है, पहले का पहला है, पहले का दूसरे में क्या, एक प्रोबेबिलिटी माइनस में दे रखी है। तो ये क्या सोच रहा है कि हम के गांव से आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 होती नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। ये हमें ऐसे ही समझ रहा है। तीसरे वाले, अच्छा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तीसरे में क्या कह रहा है, y -1 0 1 py क्या है भाई, 0.6 0.1 0.2। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव दे दी इसने, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन इन तीनों प्रोबेबिलिटी भी सही है, लेकिन इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 0.9। इन सबको जोड़ के कितना आएगा, 0.9। इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन सही नहीं है। चौथे में क्या कह रहा है, पहले का चौथा, उसमें सबको जोड़ोगे तो मुझे नहीं लग रहा 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी तो सही है, 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05, लेकिन सबको जोड़ के 1 नहीं आएगा। तो वो ज़्यादा या कम जो भी है, ज़्यादा आएगा, हाँ ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा। 5 ये हो गया, 5 10 0.05 ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए ये गलत है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। अब आ जाओ दूसरे सवाल पे फटाफट, जल्दी से देखो इसको, किसकी किताब है ये, पहले चालू कर दूँ। तो कलश में क्या है, 5 लाल हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 2 काली, बस तो बड़ी होंगी ये। 5 लाल 2 काली गेंदें। अब आगे 2 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती हैं, उन गेंदों के कलर कैसे होंगे, नहीं कैसे नहीं, एक्स जो रैंडम वेरिएबल है किसको व्यक्त करता है, काली गेंदों की संख्या। 2 निकाल रहे हैं और काली गेंदों की संख्या, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काली गेंदों की संख्या। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 और 2।
हो सकता है एक भी काली ना निकले, हो सकता है एक काली निकले, हो सकता है दोनों काली निकले। अब आगे इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने को बोला है उसने, नहीं बोला तो कर देंगे हम। एक्स पी एक्स बोला नहीं है करने को, लेकिन तब भी हम कर देंगे, क्या करें, हमारे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो एक भी दो बॉल में निकाल रहा हूं और दोनों में से कोई काली ना निकले, इस बात की प्रायिकता बता दो मुझे। पहली बॉल की लाल होने की प्रायिकता कितनी है? 5/7, सही बताया उन्होंने बिल्कुल, 5 फेवरेबल है, टोटल 7 है। दूसरी बॉल की क्या 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 किया ये, पहली बॉल की लाल लाल काली, काली की बात चल रही है ना। अच्छा, पहली बॉल की काली होने की प्रायिकता, हाँ ये बात भी सही है। 0 काली का मतलब दोनों लाल होनी चाहिए, तो पहली बॉल लाल होने की प्रायिकता 5/7, दूसरी बॉल लाल होने की प्रायिकता 4/6। ये समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, तो ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 3 बार, ऊपर आ गया 10 और नीचे 21, 10/21। एक लाल एक काली, इसकी प्रायिकता जो बता दे उसको मैं कुछ इनाम नहीं दूंगा। हाँ बता दो, लेकिन तब भी, लेकिन गलत बताओगे आप इसको, मुझे इतना पता है। लेकिन जो सही जवाब बताएगा उसको मैं शाबाशी दूंगा। हाँ क्या कह रहे हो, क्या शाबाशी क्या करेंगे हम? 1/6, ये कैसे तुक्का मार दिया तुमने? हैं क्या कह रहे हो? अब दूसरा केस क्या है, एक बॉल कैसी हो, एक काली, काली है एक बॉल काली होने का मतलब दूसरी लाल हो, लाल और काली। पहली वाली लाल हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? 5/7, बिल्कुल सही बताया सोनम राठौड़ ने। दूसरी वाली लाल काली होने की क्या प्रायिकता है? 2/6। पहली लाल तो निकल गई, 6 रह गई, अब नीचे तो 6 आएगा, काली अभी भी 2 है। ठीक है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी और सुनिए। क्या सुनोगे? अब पहली वाली लाल थी, इस बार पहली वाली क्या हो सकती है? काली। पहली काली होने की प्रायिकता 2/7, पहली काली होने की प्रायिकता 2/7, और दूसरी लाल होने की प्रायिकता, अब 5 लाल हैं अभी भी इसमें, एक काली तो निकली, 5 लाल हैं और टोटल 6 हैं। ठीक है, सेम आया है, लेकिन 2 बार आएगा, 2 गुना कर दे रहा हूं, देखो ये सेम है बिल्कुल, बस अलट पलट हो गए हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 की गुणा कर दो, ऊपर आ गया 10, नीचे 42, सही बात है, 5 दूनी 10, नीचे 6, 7 6 42, ये कितने बार कटेगा? 21 बार, तो 10/21 आ गया, तो ये भी कितना है? 10/। समझ पाए मेरी बात को? आप क्या कर रहे होगे, पहली एक लाल एक काली को आपने एक लाल ले ली होगी, पहली दूसरी काली, बस यहीं खत्म कर दिया होगा। नहीं, पहली काली और दूसरी लाल भी हो सकती है, तो दोनों केस जोड़ने पड़ेंगे निकाल के। दोनों केस हमने लिए, दोनों को जोड़ा तो कितना है? 10/21। अब दोनों काली होने की प्रायिकता, पहली काली होने की प्रायिकता 2/7, 2 कालियां 2 फेवरेबल हैं, टोटल 7 हैं। अब एक काली निकल गई, एक काली निकल गई, दूसरी काली होने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि एक काली है, टोटल 6 हैं, तो इससे 3 बार काट दो, कितना आएगा? 1/21। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस सवाल को। क्या है? 6 क्या है? कॉइन, 6 कॉइन है, क्या है? कॉइन। हाँ तो ये यही तो है, ये 6 बार उछल गया। ठीक है, वो आपको लग रहा है 6 है, तो ये 6 बार उछाल दिया। क्या कह रहा है? चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर क्या होगा? ठीक है, मान लो 6 के 6 चित हैं, हेड हैं, एक भी टेल नहीं है, 0 टेल होंगे अगर 6 के 6 हेड आए। तो x रैंडम वेरिएबल x है, नाम लिख लेना चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर, ये नाम हो गया इसका। इसकी वैल्यू क्या क्या होंगी? ये तो 6 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, 6 - 0। अगर 5 हेड हैं और 1 टेल है तो अंतर कितना है? 4। अब 4 वैल्यू हो जाएगी। अगर 4 हेड हैं 2 टेल हैं तो अंतर कितना होगा? 2 का। अगर 3 हेड हैं
और 4 टेल हैं, तो अंतर कितना होगा? हो जाएगा ऐसे 4 हेड 3 हेड 4 टेल। अरे 6 ही तो है टोटल, टोटल 6 ही तो है भाई, तो 3 लो ना इसको, कुछ भी कह रहे हो आप। 3 हेड 3 टेल, अभी तो 6 हुए, तो अंतर कितना आएगा? 0। अगर 4 हेड हैं और 5 टेल हैं, हाँ ये 6 ही तो है टोटल, तो कितने टेल होंगे? 4 हेड हैं तो 2 टेल, 1 2, 4 में से 2 गया तो हैं, ये तो वापस यही लिख दिया मैंने, 2 हेड 4 टेल, तो भी अंतर 2 ही आएगा। अंतर कह रहा है वो, ये नहीं कह रहा है इसमें से इसको माइनस करो, वो कह रहा है अंतर, अंतर अभी भी 2 है। इसके बाद क्या हो सकता है? 1 हेड और 6 टेल, 5 टेल, क्योंकि दोनों का योग 6 होना चाहिए, तो अंतर कितना आएगा? 4। इसके बाद 0 हेड और 6 के 6 टेल, अंतर कितना आएगा? 6। समझ गए? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या है ये। इस बार हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा करने में, ठीक है। पूछा नहीं है ना उसने प्रोबेबिलिटी, उसने इतना ही पूछा है केवल। आंसर यही है 0 2 4 6। क्या क्या 64 20? हाँ तो यही तो है 6 4 2 0। वो तो एक ही चीज है ना, वो तो मैंने आपको करके दिखाया, ये एक ही है, समझ गए ना। वो मैंने लिख के दे दिया 2 बार, वो जब 2 बार रिपीट हो रहा है ना, मैं इसको दोबारा ना लिखता तो ज़्यादा अच्छा था, या फिर मैंने लिख के दिखा दिए सारे केस, इस केस में क्या है, इस केस में, इस केस में, लेकिन फिर आप क्या करोगे, ये सेम सेम है तो इनको हटा दोगे, लेकिन इनकी जो प्रोबेबिलिटी, इनकी जो प्रोबेबिलिटी वो जुड़ जाएंगी। छोड़ो, इतना आ गया आंसर, बात खत्म, ठीक है। तो सवाल बता दो चौथा कौन सा दे रखा है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक है, तो हेड हेड आ सकता है दोनों बार, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। रैंडम वेरिएबल क्या बोला है? हाँ, चितों की संख्या, चितों की संख्या क्या क्या हो सकती है? 0 1 और 2। भाई यहां पर चित कितने हैं? 2। यहां पर चित कितने हैं? 1। यहां पर कितने हैं? 0। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रायिकता बंटन, बंटन के, ठीक है। वैल्यू है 0 1 और 2। 0 हेड कितने केस है? ऐसे 1। इसकी प्रायिकता कितनी होगी इस वाले, केवल इस वाले केस की? 1/4। टोटल 4 है, ये एक अकेला है, क्या कर लेगा ये? 1/4। बिल्कुल सही बताया यार इन्होंने तो, 2/4 कट जाएगा, लेकिन ये 1/2। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। एक केस है, टोटल 4 है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है, बाकी अपने आप कर लेना। अगला सवाल बताओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां। इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। 2 पासों को उछाला जा रहा है, ठीक है, 2 पासों को उछाला जा रहा है। 5 में का पहला है, 5 में का पहला क्या कह रहा है? अच्छा क्या 5 से 2 बार उछाला जा रहा है, सफलता की संख्या का प्रायिकता बढ़ने। यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है, क्या बोला तो नहीं उसने? 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन। किसका प्रायिकता बंटन? सफलता की संख्या। तो यहाँ पर सफलता की संख्या ही क्या है? रैंडम वेरिएबल है। तो प्रायिकता बंटन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता किसका है? रैंडम वेरिएबल का। ये कह रहा है सफलता की संख्याओं का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल क्या है? सफलताओं की संख्या। समझ पाए क्या काम है मैंने? मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है किसका बनता है? हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है किसका? बनता है रैंडम वेरिएबल का। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, प्रायिकता बंटन बनता है, किसका बनता है? रैंडम वेरिएबल का। ये क्या कह रहा है हमसे? किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है? सफलताओं की संख्या का बनाने का कह रहा है। इसका मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है? सफलता की संख्या। समझ में आया कि नहीं क्या बात चल रही है? हाँ वो मैं बता रहा हूँ।
एक्स क्या है? एक्स क्या रैंडम वेरिएबल क्या है? सफलता की संख्या। ये फा कितना देखो तगड़ा बना है, यूं यूं आ गया। सफलता, ला देखो इसकी कमर लचक गई। सफलता की संख्या, ये क्या है? हमारा रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि इसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को बोल रहा है वो, इसीलिए ये क्या है? रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। अब जो पांचवें का पहला है वो कह रहा है कि हमें हमारी सफलता कब मानी जाएगी? हम सफल माने जाएंगे अगर हमारा नंबर 4 से अधिक आता है तो। 4 से अधिक नंबर आ रहा है तो सफल माने जाएंगे। तो हो सकता है कि हम दोनों पे हार जाएं, हो सकता है एक पे जीत जाएं, एक पे हार जाएं, और हो सकता है दोनों पे जीत जाएं। समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से। ठीक है। तो जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। पूछो क्यों? दो पास है ना, हो सकता है दोनों पे से किसी पे ना जीते, मतलब दोनों पे दो आ गया मान लो, जीते थोड़े ना मानेंगे, हारे माने जाएंगे, क्योंकि 4 से बड़ा आएगा तब जीते माने जाएंगे। समझ पा रहे हो? इस पे भी 2 आ गया, इस पे 3 आ गया, दोनों पे हार गए, 0 सफलता। 4 से बड़ा आएगा तभी तो सफल माने जाओगे, दोनों पे नहीं, किसी एक पे 4 आ गया, एक पे 2 आया, तो एक सफल हुए, एक हार गए, एक सफलता मानी जाएगी। समझे नहीं समझे? अगर दोनों पे आ गया 6 तो 2 सफल माने जाओगे, दोनों पे सफलता मिल गई। बोलो हाँ या ना? हाँ, 4 से बड़ी। तो ऐसा भी हो सकता है एक पे भी सफल ना हो, ऐसा हो सकता है एक पे सफल, एक पे असफल, एक हो सकता है दोनों पे सफल। अब बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। ये x हो गया, ये px हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? 0 जब दोनों पे असफल हो गए उस बात की क्या प्रायिकता है? 2 पास हैं ये, पहला और दूसरा। इस पे भी असफल हो जाओ, इस पे भी असफल हो जाओ, प्रायिकता बताओ। असफल कब हो गए? जब इस पे 1, 2 या 3 आएगा। असफल हो गए तो 1, 2, 3 आने की प्रायिकता क्या है? 1/2, क्योंकि 3 है ना, ये टोटल 6 होते हैं। या फिर ये कह दो 3/6। ये 3 फेवरेबल है, फेवरेबल तो नहीं है वैसे, लेकिन हमें असफल होना है तो फेवरेबल है, तो दोनों पे असफल होने की पूछ रहा हूँ ना। तो 3/6, तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। इस पे असफल भाई 1, 2, 3 आएगा तो असफल माने जाएंगे, टोटल 3 है, 3/6 प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो 1/2 इस पे, 1/2 इस पे, दोनों पे असफल होने की प्रायिकता हो गई 1/4। 1/2 गुणा 1/2, 1/4। बोलो हाँ या ना? ठीक है। एक पे सफल, एक पे असफल। चलो पहले दोनों पे सफल होने की देखते हैं। दोनों पे सफल होने की प्रायिकता कितनी होगी? वही चीज है क्या? सफल कब होंगे? 4, 5, 6। इस पे सफल होंगे 4 से बड़ी। तो इतनी देर से क्यों नहीं बता रहे थे आप? तो असफल तो 1, 2, 3, 4 पे होंगे ना। 1, 2, 3, 4 अगर आ रहा है तो असफल माने जाएंगे। वो कह रहा है सफल कब होगा? जब 4 से बड़ा आएगा, मतलब 5 और 6। तो इस पे असफल माने जाओगे तो असफल होने की प्रायिकता कितनी है? 4/6। इस पे भी असफल होने की प्रायिकता 4/6, 2/3, 2/3, और दोनों पे गुणा कर दोगे तो 4/9। असफल होने की प्रायिकता 4/9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, गुणा कर दिया ना। 4, ये टोटल 4 हैं। 1, 2, 3, 4 आया है तो आप असफल हो। ठीक है। तो 4 ऐसे केस हैं जिनमें आप असफल हो, टोटल तो 6 होते हैं, तो असफल होने की प्रायिकता 4/6। एक पर, दूसरे पर भी 4/6, गुणा किया तो आ गया 4/9। बोलो हाँ या ना? तो दोनों पे असफल होने की प्रायिकता कितनी है? 4/9। दोनों पे सफल होने की प्रायिकता भाई 5 और 6 पे जीतोगे आप, इस पे भी 5 और 6 पे, तो 2/6 प्रायिकता किसी होगी? सफल होने की। इस पे भी 2/6 होगी सफल होने की। काट दो, 1/3, 1/3, 1/9। बिल्कुल सही बात है सोनम राठौर की। तो सफल होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/9। अच्छा, इसको निकालू क्या? एक बार सफल होने की, एक बार सफल कब हो सकते हो? इस पे असफल हो जाओ, इस पे सफल हो जाओ, इस पे सफल हो जाओ, इस पे असफल हो जाओ, तो निकालने पड़ेंगे। वो मुश्किल नहीं है, लेकिन क्यों करें? 4/9, 1/9, 6/9 नहीं, 5/9, बचा कितना? 4/9। 4/9 डाल दो, टोटल तीनों जुड़ के 1 आना चाहिए। आप ऐसे समझो, ये तीनों जुड़ के 1 कब आएगा? जब ऊपर वाला जुड़ के 9 आ जाए। 9/9 तभी तो बनेगा। तो 9 जुड़ के कब आएगा? 4 और 1 5, ऊपर 4 होगा तो ही तीनों जुड़ के 9 आएगा। तो 9 तीनों को जोड़ोगे तो 9/9 मतलब 1 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेट नहीं करी, ऐसी डाल दी मैंने।
बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? दूसरा सवाल, इसका दूसरा क्या कह रहा है? पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को एक सफलता माना जाता है। सफलता क्या है? सफल आप माने जाओगे केवल 6 प्रकट हो जाए। 6 प्रकट होना सफलता है। ठीक है, तो 6 प्रकट अगर हो गया तो आप सफल माने जाओगे। वैसे तो सफल जब माने जाओगे जब आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओ, मतलब कोई चीज़ आपको खरीदनी हो, सोचना ना पड़े उसके लिए कि पैसे हैं कि नहीं, जो चीज़ दिल में आ गई अच्छी लग रही है खरीद लो उसको तुरंत, तब सफल माने जाओगे। फिलहाल यहाँ पे सफल कब माने जाओगे कि 6 प्रकट हो जाए। ठीक है, अब वो वाली सफलता भी इसी सफलता से मिलेगी। इस सफलता से 6 नहीं आ जाए, जब ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो 6 प्रकट होना सफलता मानी जाएगी। अगर 1 पे 6 आ गया, अगर इस पे आया 5 और इस पे आया 5, तो आप सफल हो असफल हो? असफल। इस पे आ गया 6 तो आप सफल हो असफल हो? इस पे भी 6 आ गया, इस पे भी आ गया, सफल हो असफल हो? सफल। तो यहां पर एक्चुअली है क्या, दो सफलता का चक्कर नहीं है, यहां पर एक ही सफलता मानिए। उसने कहा है कि पासे पर 6 प्रकट होना मतलब सफल होना। अब ये नहीं है कि दो 6 आ गए तो 2 बार सफल हो गए, सिर्फ वो कह रहे सफल होना। तो इसमें एक ही केस बनेगा, या तो सफल या असफल। तो x और px, अगर 6 नहीं आया दोनों में से तो असफल, एक पे भी 6 आ गया या दोनों पे आ जाए तो सफल। बात समझ रहे हो मेरी या नहीं? देखो अंतर यह है, 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। ठीक है, 4 से बड़ी अगर संख्या आ रही है तो एक सफलता माना जाएगा। दूसरे में कहा गया पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को एक सफलता माना गया है। तो यहां पर देखो, हिंदी में तो कुछ और लैंग्वेज दे रखी है, इंग्लिश में कुछ और दे रखी है। आप आंसर सीट में अगर देखते हो 0 और 1 होगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंग्लिश वाली होगी नहीं यहाँ पर किसी पे, उसमें ये लिख रखा है कि अगर 6 आ रहा है, कम से कम एक 6 आना को एक सफलता माना जाएगा। ये लिखा है उसमें, एट लीस्ट 1/6। नीचे वाले में एट लीस्ट 1/6 इज अ सक्सेस। हाँ, वो कम से कम का मैं बता रहा हूँ, वो कोई बात नहीं होती। मतलब उसने ये, अगर जैसे सफलता के लिए यहाँ पर है ना, सफलता माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उस केस में चल जाएगा ये। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे इसमें क्वेश्चन में जो इंग्लिश में कहा गया वो ये कहा गया कि एट लीस्ट 1/6 इज अ सक्सेस। कम से कम एक 6 आ जाए तो उसको सक्सेस माना जाएगा, फिर चाहे एक आए चाहे 2 आए वो सक्सेस ही माना जाएगा। तो इसलिए एक ही सक्सेस मानी गई है इसमें। और 0 मतलब सक्सेस नहीं है, एक भी बार 6 नहीं आए तो। हाँ पढ़ लो आप, क्या दिखा है, यही लिखा हो एट लीस्ट 1/6 इज अ सक्सेस, ऐसा कुछ लिखा होगा। वैसे हिंदी में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भी 2 सक्सेस आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर कम से कम नहीं बोला, पासे पर 6 प्रकट होना को एक सफलता माना जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझे मेरी बात को? वो जो आप पूछ रहे हो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। वो आप जो पूछ रहे हो ना, वो ये पूछ रहे हो कि चलो एक सेकेंड। तो यहाँ पर अब जो इसकी प्रायिकता आएगी वो बता दो। एक सक्सेस कब मिल सकती है? दोनों पे 6 आ जाए, एक पे 6 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। तो मैं पता है अनसक्सेसफुल क्या वो निकाल दे रहा हूँ। अनसक्सेसफुल कब होगा? जब इस पे भी 1 2 3 4 5 आए, इस पे भी 1 2 3 4 5 में से अनसक्सेसफुल 5/6, तो 30/36। हाँ 25/36 अनसक्सेसफुल हो गए, 25/36। बची हुई प्रायिकता कितनी रह गई? 11/36 सक्सेसफुल की हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये सक्सेसफुल हो गए कब? या तो दोनों पे 6 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 गुणा 1/6, 1/36। लेकिन सक्सेसफुल तब भी माने जाओगे जब इस पे 6 हो, इसमें 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो। इनकी आने की प्रायिकता 5/6, इसके आने की प्रायिकता 1/6, तो कितना आ गया?
36। यही उल्टा कर दो, इस पे 1 2 3 4 5 आए, इस पे 6 आ जाए, फिर 5/36, 5/36, 5/36, 1/36, 11/36, ये 11/36 आ गया। कुछ भी तो समझ में आया कि नहीं ये? अभी देखो यहां पर क्या है, छठवां खुद से कर लोगे, सातवां खुद से करने की कोशिश करना। 8वें में ज्यादा कुछ है नहीं, मैं बता दे रहा हूं। इसमें दिख रहा है, देखना इसमें दिख रहा है सवाल है? अरे जूम करके नहीं, अब दिख रहा है हैं पूरा ये वाला सवाल? अब दिख रहा है? ब्लर हो रहा है? चलो कोई बात नहीं। ये सवाल है, इन सबको जोड़ोगे तो प्लस बराबर बनाएगा, सारी प्रायिकताओं का योगफल बनाता है। मैं देखता हूं दिख रहा है कि नहीं। अब सही है। इन सारी प्रायिकताओं का योगफल कितना आएगा? 1। तो यहां से सबकी प्रायिकता को योगफल 1 लगा के आप के की वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगी कि नहीं? इन सबको जोड़ के जब 1 आना ही है तो के की वैल्यू आ जाएगी, उसको सॉल्व करके के की वैल्यू जब आ जाएगी फिर क्या होगा, पी प्रोबेबिलिटी किसकी, x 3 से छोटा हो। 3 से छोटा मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 0 ब्लर हो गया, 0 + k + 2k 3k, x 3 से छोटा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 + k + 2k, कितना हो जाएगा 3k। तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 3k, समझ गए? 3k के की वैल्यू निकाल लोगे तो के की वैल्यू लगा देना 3k में, आंसर आ जाएगा। p 6 से बड़ा हो, 6 से बड़ा मतलब केवल 7 वाला, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आंसर होगा इसका 7k² + k की वैल्यू निकाल के रख देना। 0 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो, तो 1 और 2 आएंगे, 3k आएगा इसका भी आंसर लास्ट वाले का। लास्ट वाले कितने आएगा 3k। तो के की वैल्यू निकाल के के की वैल्यू डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। बाकी चर्चा होगी कल। क्या?